नरसिंहपुर जिले के ज्योतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम शिवराज ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सनातन धर्म की बड़ी क्षति हुई है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करता हूं, वो हम सब पर सदैव कृपा की वर्षा करे। उनके चरणों में यही प्रार्थना है। शताब्दी जिनके चैतन्य सत्ता की साक्षी है, एक पूरी की पूरी शताब्दी वो यश इस भूमि को प्राप्त है, वो समाधि का स्थान इस तपस्थली को प्राप्त है। वो कभी संसार से जाते नहीं हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और ऐसे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका देह त्याग इस संसार के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके ब्रह्मलीन होने पर मैं उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। तो ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की श्रद्धांजलि सभा में उनकी वसीयत सार्वजनिक कर दी गई है। शंकराचार्य के निजी सचिव रहे सुबुद्धानंद महाराज ने सभा के धर्म मंच से उनकी पूरी वसीयत विस्तार से पढ़ी। मुख्य रूप से इस वसीयत में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद ने शंकराचार्य पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के कर्तव्य बताए हैं और साथ ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और द्वारका शारदा पीठ पर स्वामी सदानंद सरस्वती को शंकराचार्य के रूप में विराजित करने की इच्छा जताई। साथ ही वसीयत में नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम को पहले की तरह काम करते रहने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अपने दोनों उत्तराधिकारी शंकराचार्य को ये उत्तराधिकार दिया गया कि वो धर्म और पद की मर्यादा के विपरीत काम करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। ज्योतेश्वर में सम्राधना सभा का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और साथ ही साथ उनकी वसीयत भी सार्वजनिक कर दी गई। इस वसीयत में यह भी साफ कर दिया गया कि सुबुद्धानंद जी महाराज जो निजी सचिव थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के, वही आगामी 2 पीठों के जो नए शंकराचार्य नियुक्त किए गए हैं उनके भी निजी सचिव होंगे। सुबुद्धानंद जी महाराज ने इस वसीयत को सार्वजनिक किया है। इस वक्त IBC 24 पर एक्सक्लूसिवली शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की वसीयत को आप देख भी रहे हैं और हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए सुबुद्धानंद जी महाराज हैं। मुख्य तौर पर स्वामी जी, क्या वसीयत में कहा है ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी ने? उन्होंने कहा है कि हमारे जो 2 उत्तराधिकारी हैं वही शंकराचार्य बनाए जाएंगे। परमहंसी आश्रम पूर्ववत काम करता रहेगा, परमहंसी आश्रम में पूर्ववत काम होता रहेगा, ये भी उन्होंने वसीयत में कहा। परमहंसी में यहाँ का एक ट्रस्ट बना हुआ है तो वो ट्रस्ट यहाँ पर काम करता रहेगा। भव्य जन सैलाब हम कहें कि आज समाराधना सभा में उमड़ा है। तमाम VIP लोग, हम कहें नेतागण भी पहुंचे, देश दुनिया से, देश भर से साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे। ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था है। सरस्वती जी के पुण्य स्मरण पर ऐतिहासिक जन सैलाब ज्योतेश्वर में उमड़ा है और आज ही के दिन उनकी वसीयत को भी सार्वजनिक कर दिया गया है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, ज्योतेश्वर, नरसिंहपुर। सभा में मौजूद द्वारका शारदा पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय सनातन संस्कृति में 2 ही तत्व प्रधान हैं, एक धर्म और दूसरा ईश्वर। धर्म साधन है और ईश्वर साध्य है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम धर्म का पालन करते हैं और धर्म का उपदेश धर्मोपदेशक धर्माचार्य हुआ करते हैं। जिस तरह से राजा प्रजा का शासन करता है, इसी तरह से राजा का शासन धर्म करता है और धर्म का अनुशासन धर्माचार्यों के द्वारा होता रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। धर्म के द्वारा हम जो प्राप्त करना चाहते हैं
उसमें दो वस्तु हमारे सामने उपस्थित होती है, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने में हमारे मन में इस शरीर के लिए स्वार्थ की वृत्ति बन जाया करती है, और अलौकिक के लिए, अलौकिक सुख पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल किसी साधन की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितने भी लौकिक सुख प्राप्त करने पड़ते हैं, करने होते हैं, सब में किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। बाजार से कोई वस्तु लानी है तो धन की आवश्यकता पड़ती है, खेती से लानी है तो प्रत्येक कहीं न कहीं से कोई वस्तु हम प्राप्त करते हैं तो हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है, तब हमें उस प्राप्त वस्तु से सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अलौकिक सुख है वो बिना साधन के प्राप्त होता है। आप सोच रहे होंगे कि बिना साधन के तो कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन हम आपको छोटा सा उदाहरण दे के बताते हैं कि आपको अपने माँ की सेवा करनी है, चरण सेवा करनी है, किसी साधन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। माँ की चरण सेवा से जो सुख प्राप्त होने वाला जो सुख है वो अलौकिक सुख है, अलौकिक सुख है। वो कोई माँ ऐसा नहीं कहेगी कि बेटा 100 रुपया दे फिर हमारी चरण सेवा कर, ऐसा कोई माँ नहीं बोलेगी। यही बिना साधन से प्राप्त होने वाला सुख है। यही सुख हमको गुरु से प्राप्त होता है, यही सुख हमें गुरु से प्राप्त होता है। और ऐसा गुरु हमें प्राप्त है, ऐसा गुरु हमें प्राप्त है। 12-15 दिन पहले वो ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने अपना शरीर जरूर छोड़ दिया, लेकिन वो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जितने भी लोग जा रहे हैं परमहंसी गंगा दर्शन करने के लिए, सबके मन से यही निकलता है, जब समाधि स्थल में जाते हैं तो उन्हें यह अनुभूति होती है कि हमारे गुरुजी हमारे पास हैं। यही अलौकिक सुख की प्राप्ति है। ये अलौकिक सुख कहीं से लिया दिया नहीं जा सकता है, खरीदा क्रय विक्रय नहीं हो सकता है, आदान प्रदान से परे। वो हमें प्राप्त करना चाहिए। जिन्हें प्राप्त है, जिन्हें प्राप्त हुआ है वो भाग्यशाली हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उन्होंने अपने कुल को पवित्र कर लिया है, अपनी माँ की कोख को धन्य बना लिया है। जिन्होंने ऐसे गुरु को पाया, ऐसी माँ को पाया, ऐसे पिता को पाया, भारत भूमि को पाया, और भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों से संस्कृत होकर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं इस देश के लिए, धर्म के लिए, ये हमारा सौभाग्य होगा। मूल बात गुरु और शिष्य की होती है। जहाँ लोग सोचते हैं कि हम गुरु का चुनाव करते हैं, हम गुरु बनाते हैं, नहीं, गुरु आपको चुनते हैं, गुरु आपको चुनते हैं। राजा निमि ने नवयोगीश्वरों से पूछा कि गुरु मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? गुरुवात्म दैवतः, का कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को अपना आत्मा मान लीजिए, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रेम यह मनुष्य अपने आत्मा से ही करता है। तो सर्वाधिक प्रेम गुरु से करने लगेगा। सारी संपत्ति, सारी आध्यात्मिक शक्ति गुरु हमें प्रदान कर देंगे। गुरु हमें देहात्मवाद से उठा करके अध्यात्मवादी बना देता है। गुरु हमें विश्व में गौरव प्रदान करता है। गुरु हमें वह अचिंत्य शक्ति प्रदान करता है जिसे प्राप्त करने के लिए यह मानव देह प्राप्त हुई है। इसे कृतार्थ करने के लिए, इसे सन्मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सा विलास महामोहो ग्राह ग्रासैक कर्मणे, सारे संसार के जितने भी सुख हैं, अलौकिक सुख हैं, वो सब गुरु हमें प्रदान कर सकते हैं। हम में निष्ठा होनी चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए, हमारे संस्कृति के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, जैसे धनिक व्यक्ति का मन धन की कमाई में लग जाया करता है, धनार्जन में लगता है,
उसी तरह से हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए बिल्कुल निष्ठा के साथ जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। वो जहाँ हैं जैसे हैं देख करके प्रसन्न होंगे कि हमारे शिष्य हमारे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यही उनकी पूजा है और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आप सब पधारे, खूब दूर दूर से आए। आचार्य महामंडलेश्वर चार आचार्य महामंडलेश्वर हमारे गुरु भाई रामकृष्णानंद जी महाराज तो शुरू से हमारे साथ में ही पढ़े, हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे और स्वामी जी का भी स्नेह मिलता रहा। ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज, इन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने में खूब सहयोग किया है। जो हमारे सब गुरु भाई हैं, जो विरक्त हैं, गृहस्थ हैं, सब साथ में मिलकर के, हम सब मिलकर के अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उनकी बनाई हुई संस्थाओं को और उनका जो धर्मोपदेश है उस पर चल करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करते रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ, शुभ कामना के साथ सबको भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। भगवान शंकराचार्य को तो भाष्यकार के रूप में ही पहचाना जाता है। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो। बादरायण व्यास विस्तारक होने के नाते भी सूत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और भगवान शंकराचार्य सूत्र के रूप में कहने के बाद भी भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाष्य करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने में अति संक्षिप्त वाक्य में भी सब कुछ कह देने की क्षमता उनके अंदर है। आप अगर देखना चाहें तो अनेक स्थान पर ऐसे प्रसंग आपको दिखाई देंगे, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का जो सनत सुजात भाष्य है, जो महाभारत के एक अंश के व्याख्यान के रूप में है, महाभारत के 3 अंशों को भगवान शंकराचार्य जी ने छुआ है। एक तो श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य किया है, दूसरे विष्णु सहस्र नाम पर भाष्य किया है और तीसरे सनत सुजातों के द्वारा धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया गया है उस पर उन्होंने भाष्य किया है। सनत सुजात भाष्य की भूमिका अगर आप पढ़ें, 5 ही पंक्तियां हैं, लेकिन उन 5 पंक्तियों में भगवान शंकराचार्य जी ने वो सब कुछ कह दिया है जो सारे संसार के ग्रंथों में कहा जा सकता है। इतना संक्षिप्त बोल करके भी सब कुछ बोल देना, ये भगवान शंकराचार्य जी की विशेषता रही। इसलिए बहुत लंबे समय तक बोला जाए जरूरी नहीं है। जब हमने ये मौन का नियम लिया तो हमारे गुरु भाइयों ने तुरंत गुरु जी को बताया कि उनका तो ये नियम हो गया है। तो गुरु जी ने कहा कि बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। दिन भर बोलते रहने के बाद कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। तो गुरु जी ने समर्थन किया और फिर बाद में हमको उसके रहस्य भी बताए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी जब कहते हैं तो कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है उसको मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। ये भगवान शंकराचार्य जी ही तो थे जो ये कह सके। और वो क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई बना बरा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, केवल उपाधि का भेद होने के कारण भेद भास रहा। ये जो ज्ञान है, इतनी बड़ी एकता दूसरा कोई कैसे बना सकता है? आप देखिए भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा उपदिष्ट जो एकता है वही असली एकता है। अगर भगवान शंकराचार्य जी के उपदेशों को हम लोग स्वीकार कर लें तो संसार के सारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं, कोई भी झगड़ा रहेगा नहीं।
आत्मैकत्व की प्रतिष्ठा। जब सब कुछ हम ही हैं तो हम किससे झगड़ेंगे और किस चीज के लिए झगड़ेंगे? अपनी खुशी की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, सारी जमी के गुलशन अपने ही हो गए तब। जब हम किसी एक को अपना कहते हैं तो सारे संसार को पराया कह देते हैं, और जब हम किसी एक को अपना नहीं कहते तो सारा संसार हमारा हो जाता है। हम अगर प्रतापगढ़ को अपना जिला कहें तो नरसिंहपुर कभी हमारा नहीं होगा, सिवनी कभी हमारा नहीं होगा, और दूसरे क्षेत्र कभी हमारे नहीं होंगे। और जब हम किसी एक जिले से अपना नाता तोड़ लेते हैं, किसी एक परिवार से अपना नाता तोड़ लेते हैं, तो ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हमको अपना ना माने। सारा संसार हमारा हो जाए और हम सारे संसार के हो जाएं, अगर ये व्यवस्था आप चाहते हैं तो किसी एक से अपने आप को जोड़ना छोड़ दीजिए, आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। ये शिक्षा गुरुजी ने हम लोगों को दी, और उसी का परिणाम है कि हम लोगों को जब कोई दिखता है तो कभी पराया दिखता ही नहीं, और दूसरों की आंखों में भी हम लोग झांकते रहते हैं। हमको तो कभी कोई ऐसा नहीं दिखा जिसकी आंखों में हमारे लिए परायेपन का कोई भाव हो, सब अपने हैं। तो ये सुंदर शिक्षा परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई, और यही हमारा संबल है। गुरुजी क्यों चले गए, ये सवाल कोई पूछ सकता है। हमारा सवाल ये है कि ये सवाल पूछने वाला पहले ये क्यों नहीं पूछता कि गुरुजी आए क्यों थे, आने की भी क्या जरूरत थी, आए क्यों, गए क्यों? ये तो बात कि आए तभी तो गए, आए क्यों? आए इसीलिए गए, जो आएगा सो जाएगा, संसार का नियम है। तो आए क्यों, और आए तो फिर गए क्यों? तो बात यह है कि गुरु जो है उसका ये काम, क्या काम है? काम यह है कि वो शिष्य को समग्र शिक्षा प्रदान करे। समग्र शिक्षा क्या है? तो भगवान के रूप बताना, उसको भगवान से अपने शिष्य को मिलाना है ना। मिलाने के लिए भगवान के स्वरूप बताने पड़ेंगे। तो भगवान के क्या स्वरूप हैं? का दो रूप में पूजा हो रही है, एक सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार रूप भी बताना गुरु का काम है कि भगवान का ऐसा सुंदर श्री विग्रह होता है, ऐसी उनकी ध्वनि होती है, ऐसे उनके दिव्य कर्म जन्म सब होते हैं, ये बताना भी गुरु का काम है। और साथ ही साथ फिर निरूप, वही तत्व जो रूपवान दिखाई देता है वही तत्व निरूप भी हो जाता है, ये बताना भी तो गुरु का ही काम है। तो गुरु जी आए इसलिए थे कि चेलों को सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा दें, और चले इसलिए गए कि निर्गुण निराकार को भी जान लो। जब तक थे सगुण साकार रूप में, हमको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाई दे रहे थे, और अब जब चले गए गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्मीभूत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। इन वाक्यों का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। गुरु जी ऐसी भगवत विभूति थे जिनके जाने कितने तो चमत्कार हैं। ऐसा कोई शिष्य है ही नहीं जिसने उनके कोई चमत्कार अपने जीवन में अनुभव ना किए। और जो जितना ज़्यादा जुड़ा रहा पग पग पर, उसको तो उतने ही ज़्यादा अनुभव होते रहे। एक बार हमने गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी आप वास्तव में क्या हैं? तो गुरु जी बोले हम तो पावर हाउस है। तो हमने कहा पावर हाउस का क्या मतलब हुआ? बोले कि हम पावर हाउस हैं, कोई हमसे तार खींच के चाहे तो पंखा चलाए, चाहे तो बिजली जलाए, चाहे तो मोटर पंप चला करके पानी चढ़ाए, और चाहे तो करंट खा के मर जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो करंट भी खा रहे थे,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जीवन का हर क्षेत्र परम पूज्य महाराज श्री से ऊर्जान्वित हो रहा था। तो आज उनकी ये श्रद्धांजलि सभा हुई। जैसा उनका विशाल व्यक्तित्व था, उसके लिए ये 11 बजे से अभी 6 बजे तक के 7 घंटे तो कुछ है ही नहीं। उनका जीवन केवल दोहराने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों का केवल सूचीकरण करने के लिए शायद सप्ताह की आवश्यकता होगी। सप्ताह भर का समय मिले तो जगत गुरु जी के बारे में हम लोग कहें। अभी पिछले चातुर्मास्य में गुरु जी के सानिध्य में ही हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज उस समय महाराज श्री के प्रमुख शिष्य के रूप में गीता जी पर व्याख्यान कर रहे थे। हमको लोगों ने कहा आप किस विषय पर बोलेंगे? हमने कहा गीता है, तो हम गुरु पे बोल देते। अब शुरू किया नारायणम पद्मभवम, तो पूरा 1.5 महीना बीत गया। हमने सोचा कि जब गुरु जी का जन्मदिन आएगा तो गुरु जी के बारे में 2-3 दिन बोल देंगे, लेकिन जब शुरू किया एक दिन तो केवल एक बात उनके गांव के बारे में चर्चा करने में ही बीत गया। उस समय हमको अनुभव हुआ कि गुरु जी के बारे में अगर चर्चा करनी है तो उसके लिए कम से कम 3-4 चातुर्मास से लगातार प्रवचन किया जाए तब हो पाएगा। और हम लोग करेंगे। गुरु जी के बारे में जहाँ जहाँ जो सामग्री है आप सबसे भी कह रहे हैं। ये श्रद्धांजलि ऐसे कैसे पूरी हो जाएगी 7 घंटे में? आज तो हम लोग अभी विराम ले रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा है इसलिए, लेकिन ये श्रद्धांजलि चलती रहेगी। देश के जितने कवि हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो गुरु जी पर अपनी कविता लिखें। देश में जितने लेखक हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि गुरु जी के अवदान पर वो लेख लिखें। जितने शोधकर्ता हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों पर शोध कार्य करें। और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हमारा अनुरोध है कि वो अपनी अपनी विधा में परम पूज्य महाराज श्री के लिए अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करें। यहाँ पर हमारे काशी विद्वत परिषद के महामंत्री आदरणीय मीमांसक कमलाकांत पांडे जी महाराज विद्यमान हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो गुरु जी पर संस्कृत भाषा में महाकाव्य का प्रणयन करें। इसी तरह से हमारे डॉक्टर परमेश्वर दत्त शुक्ल हैं, काशी विद्वत परिषद के अनेक विद्वान अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। आप लोग हैं, संत जन हैं, सब लोग अपनी अपनी विधा में इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अगले अवसर पर 1 वर्ष के बाद मान लीजिए हम लोग जब इकट्ठा हों तो इतना सारा साहित्य परम पूज्य महाराज श्री के बारे में हम लोग यहाँ पर विमोचन कर सकें कि जिससे पूरे देश के लोग लाभान्वित हो सकें। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में वो बोलता हूँ जो करोड़ों श्लोक में बोला गया है, वैसे ही हम एक श्लोक में अपनी बात कहना चाहेंगे। और वो ये है, जगत गुरुस्तदैवास्मि भारत स्यात् पुनर्यदा जगत गुरुरिति ख्यातः विश्वस्मिन् पूर्ववन् मुदा। इसका मतलब है कि तब हम अपना जगत गुरु होना सार्थक समझेंगे, जैसा कि गुरु जी ने आदेश किया। गुरु जी के आदेश के परिपालन में आप सब हम लोगों को जगत गुरु कह रहे हैं। हम तो गुरु जी के सेवक ही हैं और उस अभिमान को अपने मन से निकालना भी नहीं चाहते। तुलसीदास जी के शब्दों में अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम गुरु जी के सेवक थे, सेवक ही रहने वाले हैं। जगत गुरु तो उनके आदेश से बने हैं। वो कहते थे कि दरी बिछाओ तो हम लोग दरी बिछाते थे, वो कहते थे भाषण दो तो हम लोग भाषण देते थे। दोनों काम को हम लोग बराबर समझते थे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका आदेश पालन कर सके हम, यही संतोष हमारा प्रमुख है। तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, उन्होंने सीधे भी कहा, हम लोगों से मना करने पर भी कहा
और इच्छा पत्र में भी लिख करके दिया, जिसका वाचन ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी ने आज यहाँ पर सबके सामने किया है। तो उनके आदेश का पालन करने के लिए जगत गुरु बनना पड़े प्रसन्नता है, जगत चेला बनना पड़े तो भी प्रसन्नता। उनके आदेश का पालन हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और सच बात क्या है, हमने इस श्लोक में यही कहा कि हम अपने आप को जगत गुरु तभी समझ पाएंगे जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए। भारत का कोई एक व्यक्ति जगत गुरु हो जाए, इसमें मजा नहीं है। देखिए, अपने परिवार में हम लोग रहते हैं, कोई एक व्यक्ति खा पी ले तो थोड़े चलेगा। घर के हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन एक जैसा मिलना चाहिए। उसी तरह से कोई एक व्यक्ति जगत गुरु हो जाए नहीं, पूरा भारत जगत गुरु होना चाहिए। भारत का बच्चा बच्चा जगत गुरु होना चाहिए। भारत के बच्चे बच्चे के आचरण से विश्व के बच्चों को सीखने का जब अवसर आ जाए तो हम समझें कि हम लोग जगत गुरु हुए और कुछ शिक्षा दी। तो यही एक सूत्र वाक्य हमने कहा, इसी सूत्र वाक्य के अंतर्गत आगे के कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। ज्योतिर्मठ क्षेत्र से बड़े उत्साह के साथ हमारे चारों धाम के लोग और हक हकूकधारी, दूसरे संस्थाओं के सदस्य, पत्रकार बंधु और दूसरे लोग सब पधारे। हमको बहुत अच्छा लगा। परम पूज्य महाराज श्री के प्रति आपके हृदय में इतनी श्रद्धा है, आपके आने से उसका प्रकटन हुआ। ऐसी ही श्रद्धा ज्योतिर्मठ के बारे में आपकी बनी रहे। सबसे पहली बात जो जरूरी है और जिसके लिए आप सबको कमर कसना है, हम लोगों का पहला काम क्या है? पहला काम है ज्योतिर्मठ के विवाद को समूल रूप से समाप्त करना। ये जो ज्योतिर्मठ का विवाद है, उसके कारण सनातन धर्म के अंदर बहुत सी विकृतियां आ रही हैं। जब हम लोग किसी को कुछ टोकते हैं, एक फर्जी शंकराचार्य जी थे, वो हमको एक जगह पे मिल गए, अकेले में बात हुई। हमने कहा कि आप जब अकेले में रहते होगे तो आपकी आत्मा तो धिक्कारती होगी आपको, क्योंकि दुनिया ना जाने, आप तो जानते हो कि आप फर्जी हो। तो थोड़ा सा ऐसे सिर किए। हमने कहा बोलिए, कम अभी तो कोई नहीं है, हम ही हैं। तो बोले देखिए बात यह है कि आपकी बात सच है। तो हमने कहा फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दें, काहे को पछतावा रखते हो मन में? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा स्वामी जी ठीक है, मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं शंकराचार्य नहीं हूं, लेकिन पहले ज्योतिर्मठ का विवाद समाप्त करिए आप। अब लीजिए साहब, पकड़ में आ गया लपेटे में, लेकिन हमारे विवाद के कारण उसकी बचत हो गई, वो सड़क करके चला गया। तो ये जो विवाद है, इसके कारण बहुत से लोग मनमाने घूम रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो अपने लोगों को मिलकर के करना है, और ये क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, जब आप इस बात का गौरव बनाएंगे कि 3 मठ हमारे पास हैं, तो गौरव नहीं है आपका। आपका मठ तो एक होना चाहिए और निर्विवाद होना चाहिए। आपका आचार्य निर्विवाद होना चाहिए। और जब आपका मठ निर्विवाद होगा, जब आपका आचार्य निर्विवाद होगा, तो आपके आचार्य के द्वारा कही गई बात भी निर्विवाद होगी और पूरे देश में उसकी प्रतिष्ठा होगी। हमने ये कहा है कि ज्योतिर्मठ कोई छोटा सा कस्बा नहीं है, गांव नहीं है। ये सनातन धर्म की उत्तर विश्व की राजधानी है। पूरे उत्तर विश्व की धर्म राजधानी ज्योतिर्मठ है। इसी तरह से पूरे पश्चिम विश्व की धर्म राजधानी द्वारका है। पूरे पूर्व विश्व की धर्म राजधानी भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा घोषित पुरी है। और इसी तरह से पूरे दक्षिण विश्व की राजधानी, धर्म राजधानी, सनातन धर्म राजधानी श्रृंगेरी है। तो ज्योतिर्मठ कोई सामान्य स्थान नहीं है। हम लोग इस बारे में प्रयास करेंगे मिल करके कि ज्योतिर्मठ को धर्म राजधानी का दर्जा दिया जाए, और दर्जा ही मिलकर के केवल नाम जैसा ना हो, सचमुच में वहाँ एक बड़ा सचिवालय बने। सचमुच में पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको सुनने के लिए वहाँ पर कार्यालय हो, व्यक्ति हो, व्यवस्था। अगर ये सब हम लोग बना सकेंगे और एक एक सनातन धर्मी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना आरंभ करेंगे, तो लक्ष्य कोई कठिन भी नहीं है।
केवल कल्पना करने से तो छोटे से छोटे लक्ष्य भी बहुत कठिन होते हैं, लेकिन लगन करने से, परिश्रम करने से, प्रयास करने से बड़े लक्ष्य भी छोटे हो जाते हैं। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के साथ रह करके हम लोगों ने देखा, गुरु जी जो बात असंभव सी लगती थी, अब देखिए ना, राम जन्मभूमि का मामला असंभव लगता था, ये कैसे होगा, 450 साल, पौने 500 साल हो गए हैं, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महाराज ने कहा नहीं होगा, लगे और आज हो गए। जाने कितने ऐसे प्रसंग हैं, विस्तार अभी अपेक्षित नहीं है, इसीलिए संकेत मात्र हम कर रहे हैं। चलिए, तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।